आज पिछले 2-3 दिनों के समाचारों की समीक्षा करेंगे और समाचारों के बारे में बात करेंगे। ये सारे समाचार आपको कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान और बाकी जीएस है उससे संबंधित है। देखिए पहला समाचार है यहाँ अंग्रेजी में पीएम लाउड्स ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑन मेरी लाइफ ऐप, अर्थात मेरी लाइफ नाम से एक ऐप शुरू किया गया है और इस ऐप की भारत के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की और मेरी लाइफ ऐप क्या है ये जानते हैं। देखिए मेरी लाइफ क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अंग्रेजी में कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ का मतलब अंग्रेजी में कहें तो माई लाइफ होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व पर्यावरण दिवस कल खत्म हुआ है, 5 जून को खत्म हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस पर युवा व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जो भी 40 से कम होते हैं, युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, और इसका मिशन क्या है कि छोटे छोटे मिशन लाइफ पोर्टल इन्होंने बनाया है और मेरी लाइफ पोर्टल 2 पोर्टल बनाए गए हैं। इसमें यह है कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास करके, जैसे एसी कम चलाएं, आप ऐसा प्रयास करें, मोटरसाइकिल अगर चलाते हैं 2 भाई जा रहे हैं, दोनों 2 मोटरसाइकिल पर ना जाएं, एक पे जाएं। इस तरह से छोटे छोटे प्रयास अगर हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। और सबसे बड़े आश्चर्य, क्या सुखद आश्चर्य की बात है कि यह ऐप एक ही दिन में 2 करोड़ की संख्या पार कर चुका और इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत तारीफ की इसकी। अगला देखते हैं। इसमें देखिए एक चीज और इसमें जानने वाली बात है कि ये जो मेरी लाइफ ऐप है, इस तरह का कोई ऐप बने और कोई जानकारी दी जाए, इसके लिए 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था। क्या सम्मेलन हुआ था? 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। सामान्य ज्ञान में इस साल के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह विचार दिया था कि इस तरह का एक प्रयास किया जाए और इस प्रयास का ये नतीजा है। अगला समाचार है आईएनएस त्रिशूल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारतीय नेवी का यह एक जहाज है, युद्धपोत कहा जाता है इसे, आईएनएस त्रिशूल नाम है। आईएनएस त्रिशूल एक वॉरशिप है, फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी। ये डरबन जा रहा है, 6 से लेकर 9 जून तक की यात्रा करेगा। किस लिए करेगा? 130वीं सालगिरह है। किसकी सालगिरह है? 7 जून 1893 में साउथ अफ्रीका में एक दुर्घटना हुई थी। आपको याद होगा, आपने अगर महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है तो महात्मा गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे और उन्हें अश्वेत कर करके, गोरा और काला का उस समय चलता था, उनको ट्रेन से धक्का मार करके निकाल दिया गया था और यही एक टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन का। उन्होंने ये जो अश्वेत वाली क्रांति है, रेसिकल ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, मतलब जहां श्वेत अश्वेत के नाम पर सप्रेशन हो रहा हो, तो उसको खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था और बाद में चल करके यह एक राष्ट्रीय आंदोलन वहां के लिए बना और वही गांधी जी फिर वहां से आए और उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन या फिर अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाया। इसमें नोट करने वाली बात है, पीटर मार्टिजबर्ग ये रेलवे स्टेशन का नाम है, ये साउथ अफ्रीका में है। 7 जून 1893, ये उल्टा हो गया, 7 जून 1893 को हुआ था और इसी में आपको पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी में 130 वर्ष की याद पूरी करने के लिए भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी की ये जहाज अर्थात इनका युद्धपोत जा रहा है भ्रमण करने के लिए। अगला है समाचार है पीएम मोदी विल बी फर्स्ट इंडियन पीएम टू एड्रेस यूएस कांग्रेस ट्वाइस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे दूसरी बार मतलब 22 जून 2023 को करेंगे और इसके पहले उन्होंने 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। अगला समाचार है, ये भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया ये सर्बिया गई हुई हैं। वहां सर्बिया वहां उन्हें वहां के नागरिकता के सम्मान से भी नवाजा गया, मतलब वहां का मानद नागरिक
बनाया गया है। तो कोसोवा एक शहर पहले था, कोसोवा शहर का कहते हैं कि सर्बिया का अंग था, लेकिन सन 2009 में इसे आजाद कर दिया गया था और इसे 100 देशों ने मान्यता भी दे दिया था कि आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं। उसी को लेकर के सर्बिया और कोसोवो में झगड़ा चलता रहता है और हाल ही में 29 मई को तनाव इतना बढ़ गया कि वहां सर्बिया में नाटो की सेना आई थी और नाटो के लगभग 50 सैनिक इसमें मारे गए थे। यह बहुत बड़ी दुर्घटना रही है, अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना। वहां भी चूंकि इनका पहले से ही कार्यक्रम बढ़ रहा होगा तो राष्ट्रपति महोदया वहां गई थी। इस हफ्ते का यह महत्वपूर्ण समाचार है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद स्टेट कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है अमेरिका में। ये देखिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम दिया गया है एंटोनी ब्लिंकेन। ये एंटोनी ब्लिंकेन जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसे विदेश मंत्री कहा गया है और वहां के विदेश मंत्री चीन जा रहे हैं। हालांकि फरवरी में ऐसा कार्यक्रम था कि चीन जाएंगे, लेकिन उस समय अमेरिका के ऊपर एक गुब्बारा तैर रहा था, जासूसी गुब्बारा उसे कहा गया था, उसके कारण तनातनी हो गई थी और इनकी यात्रा सफल नहीं हो पाई थी। ये जा रहे हैं अमेरिका और चीन संबंध मजबूत करने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं। अगला समाचार है, यूनाइटेड नेशंस आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बार कौन कौन से देश आए हैं? अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और साउथ कोरिया। 1, 2, 3, 4 और 5 देश हैं। इन 5 देशों को मंगलवार को 2 वर्ष के लिए, अर्थात 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है जो समय, 2 वर्ष के लिए इनको सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता मिली है। हर 2 साल पर ऐसे नए सदस्य चुने जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद में उनको स्थान दिया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि 77वां सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का मतलब होता है वहां की आम सभा होती है। इसके 77वें सत्र में वहां के जो अध्यक्ष है उनका नाम है कसाबा कौरसी। ये इन्होंने बताया है कि इन देशों को सुरक्षा परिषद में स्थान मिला है। और इसके बाद आज की आखिरी खबर देखते हैं। आखिरी खबर है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, नाम क्या है ये देखिए, नाम आप लोगों को याद रखना है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया ये क्रिस्टीना स्कॉट हैं। ये मंगलवार को भारत में आए थे और FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात ये लंदन या फिर इंग्लैंड वाले या यूनाइटेड किंगडम वाले चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात इस तरह का संबंध हो कि यहाँ का माल वहां जाए, वहां का यहाँ आए। और इसके लिए वार्ता चल रही थी, बीच में कुछ असुविधाएं हुई थी जिसके कारण यह वार्ता असफल हो गई थी। असुविधा क्या हुई थी कि आपको याद होगा कि वहां खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के दूतावास पर वहां से झंडा वगैरह उतार दिया था, उसके बाद कुछ तनातनी हुई थी। तो इसमें इनकी 10वीं बैठक होगी, ज्वाइंट कमेटी मतलब संयुक्त समिति होगी और ये 2030 तक इनकी इच्छा है कि हमारे जो संबंध है FTA हैं वो उस पर समझौता हो जाए ताकि आने वाले समय में इनसे हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकें। और एक और स्पोर्ट से संबंधित बात है, सुनील कुमार नाम के ये खिलाड़ी हैं। सुनील कुमार डेकाथलॉन गोल्ड एशिया अंडर U90 मतलब अंडर 20 19 अंडर 20 में एथलेटिक चैंपियनशिप में सुनील कुमार जी को गोल्ड मिला है। अब ये डेकाथलॉन क्या है? डेकाथलॉन क्या है? यह एक खेल है, एथलेटिक खेल है। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने, सुनील कुमार जी ने आयोजकों से पोल उधार लिया था, पोल वॉल्ट करते हैं, उधार लेकर के खेले थे, उसके बावजूद इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इनके बारे में जानने के बाद हम थोड़ा सा डेकाथलॉन जान लें। डेकाथलॉन क्या है? एक एथलेटिक चैंपियनशिप है जो 3 दिन का होता है। ये भी एक प्रकार का ओलंपिक है, लास्टिंग 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज लिखा है ना,
मतलब कम से कम 2 दिन का होता है, जिसमें होता क्या है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं अर्थात जो प्रतिभागी होते हैं वो 10 ट्रैक और फील्ड इवेंट में भाग लेते हैं। मतलब 10 प्रकार के खेल होते हैं जिसमें वो लोग भाग लेते हैं और 3 दिन का ये इवेंट चलता है। ये शुरू हुआ है 1912 में, यह तारीख आपको याद रखनी चाहिए। और इसमें क्या क्या खेल है? 100 मीटर का डैश रनिंग है, लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर का रन दूसरे दिन होता है, 110 मीटर का हर्डल होता है, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो मतलब वो भाला फेंक होता है। इस बार आपको पता है कि भारत के एक नौजवान को मिला था, नाम आपको छोड़ता हूं, अगले चर्चा में बताऊंगा। उसके बाद इसमें अमेरिकन एथलीट थे जिम थोरपे, ये पहले ओलंपिक डेथॉन चैंपियन थे। अब थोड़ा सा और देशों की बात करें तो वहां से हटके विश्व वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये आज है विश्व फूड सेफ्टी मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस है और इसका हर साल आयोजन किया जाता है। आयोजन का उद्देश्य है कि नकली खाना मतलब खाद्य जनित जो खतरे हैं उनका पता लगाना, उन्हें रोकना और मानव स्वास्थ्य के प्रति, आर्थिक समृद्धि के प्रति, कृषि और सतत विकास संबंधित प्रबंधन में मदद करना। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक आपको मैं प्रोवर्ब दे जाता हूं, इसका अर्थ चाहूंगा कि अगली चर्चा में या कमेंट बॉक्स में आप लिख करके। प्रोवर्ब है, बट कैन वन स्पैरो मेक ए समर, कैन वन स्पैरो मेक ए समर। इसका आपको याद होगा, बहुत आसान है, अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। अगली चर्चा में फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।